मेरे साथ इस वक्त है कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा। इन्होंने आज इनके जो ग्रांट्स थे कई डिपार्टमेंट्स के वो पास हुए हैं। सतीश जी, न्यूज 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। सबसे पहले पूछना चाहूंगा, जो चीफ मिनिस्टर की जो स्कीम है फ्री राइडरशिप स्कीम फॉर वुमेन, वो तब तक सफल नहीं हो सकती है जब तक कि फार फ्लंग एरियाज में आप एसआरटीसी की बसेस या ई बसेस जो है वो नहीं चलाएंगे। दिक्कतें इसमें यह है कि बहुत कम, और मिनिस्टर जो मेंबर्स हैं, चाहे वो पुंछ राजौरी से हैं या गोल गुलाबगढ़ से हैं या कश्मीर से हैं, उन्होंने कहा कि एसआरटीसी बसेस बहुत कम चल रही है, कई जगहों पे तो कुछ नहीं चल रही है, जैसे गुलाबगढ़ की बात है। तो आप क्या करने जा रहे हैं ताकि ये जो फ्री राइडरशिप स्कीम है उसका फायदा लोगों को पहुंचे? देखो, हमने सबसे पहले अपनी डिमांड दिल्ली में दी है। मुझे लगता है अप्रैल और मई से पहले पहले हमें 200 न्यू फ्लीट ऑफ बसेज इज अराइविंग। अगर 200 बसें आ गई, हम प्राइवेट लोगों को भी इनवाइट करेंगे वंस दिस फ्लीट ऑफ बसेज अराइव्स। और एक एक दो बस अगर हर कॉन्स्टिट्यूंसी में चली जाती है जहां आगे नहीं है तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। हम चाहेंगे इस चीज़ को एक्सटेंड करेंगे, प्राइवेट प्लेयर से भी बात करेंगे, और दिल्ली अगर लिबरल फंडिंग हमें देती है वी विल प्रोक्योर मोर बसेस। और हम चाहेंगे सारे एमएलएज को अपने जो उनका फंड होता है कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड, उसमें से भी अगर एक एक गाड़ी वो ले लेते हैं तो मुझे लगता है थोड़ी समस्या और हल हो जाएगी। दूसरा, मुझे जो अच्छा लगा, आप बात की जो 1600 प्राइस फेयर शॉप्स आप खोलने जा रहे हैं। ये जो सिस्टम था वो पहले बहुत पॉपुलर था और बहुत फैमिलियर था, और गाँव में हम देखते थे कि वहाँ जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं वो एक अहम इम्पोर्टेंट रोल अदा करते थे। लेकिन अब अगर आप 1600 और शुरू करने जा रहे हैं तो क्या ये काफी है या उसको और बढ़ाएंगे, और किस तरह से इस प्रोसेस को लेंगे? एक बार जब ये आइडेंटिफिकेशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर हो जाएगी, उसके बाद अगर ये चीज़ें आपको लगता है कि दिस इज गोइंग वेरी स्मूथ और उसका अच्छा परिणाम है, फिर इसको बढ़ाने की प्रक्रिया भी तेज करेंगे। विल टेक अप द मैटर विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्पोर्ट्स की बात की तो प्ले ग्राउंड्स पर मेंबर्स, हर कोई ये मेंबर कह रहा था कि उनके पास प्ले ग्राउंड्स नहीं है, प्ले फील्ड्स नहीं है। इवन के इंटरनेशनल स्टेडियम्स की भी डिमांड हुई कई मेंबर्स की तरफ। हम समझ सकते हैं कि पैसा कम है, लेकिन क्या करने जा रहे हैं ताकि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर खासकर रूरल एरियाज में बढ़े? अर्बन एरियाज की बात नहीं है, लेकिन अर्बन के साथ साथ रूरल एरियाज और खासकर फार फ्लंग एरियाज में बढ़े। देखो, जहाँ तक इंटरनेशनल स्टेडियम्स की बात है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात हुई है, बीसीसीआई आईसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं उनसे बात हुई है। अब थोड़े दिनों में शायद 11 को स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने हमें दिल्ली बुलाया है, उनसे बात करेंगे। बीसीसीआई के पास पैसे की कमी तो है नहीं। जहाँ तक इंटरनेशनल स्टेडियम्स की बात, हम ज़्यादा डिमांड करेंगे। अब देखते हैं, यहाँ तोप का लाइसेंस अप्लाई करोगे तो गन का मिलेगा, तो विल डिमांड मोर। जो भी मिलेगा इंटरनेशनल लेवल पे वो बात देखेंगे। बाकी प्ले फील्ड्स वो हम चाहेंगे कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी हमारा इसमें मदद करे। और प्ले फील्ड्स हम विल स्टार्ट फ्रॉम पंचायत लेवल, और प्ले फील्ड से शुरू करेंगे, छोटे फील्ड्स बनाएंगे। अगर बड़े नहीं बनेंगे तो बड़े में हम मदद लेंगे चीफ मिनिस्टर साहब की और प्रधानमंत्री साहब की। जो रूरल एरियाज में बच्चे जो स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज में हिस्सा लेना चाहते हैं, क्या उनके लिए कोई स्पेशल इंसेंटिव्स भी आप देंगे? क्या उनको बैकिंग मिलेगी? क्या उनको फंड्स मिलेंगे? 100% हम JNK के वो जो समृद्ध लोग हैं, जो वेल टू डू लोग हैं, उनको चाहेंगे, हम कहेंगे कि हमने खैर बात भी की है कि वो एक एक स्पोर्ट्स को गोद ले लें, ताकि जो गरीब गाँव में, पिछड़े इलाकों में है, पीर पंचाल में है, चिनाब वैली में है, डोडा भद्रवा, बारामूला में जो लोग हैं जो आना चाहते हैं वो उनकी मदद करें, गोद लें। और इसी तरह काम हो सकता है फिर ही हमारा स्पोर्ट्स, क्योंकि बहुत कमियां हैं, बहुत ज़्यादा कमियां हैं। मैं परसों गया था स्टेडियम, मैं निराश होकर लौटता हूँ। 2-3 महीने में मैं सारा तो नहीं घूम पाया, लेकिन आई एम नॉट सेटिस्फाइड, बट स्टिल विल सी विद अ पॉजिटिव नोट विल स्टार्ट। और मुझे लगता है जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स ने बहुत अच्छा किया पिछले 4 महीने में, और अच्छा होगा। आपने अनाउंसमेंट की रहबर खेल के बारे में, इस पे बहुत कम लोगों की नजर गई होगी, लेकिन मुझे लगता है कि रहबर खेल के जो कर्मचारी है जो बहुत टाइम से काम कर रहे हैं और आपने अप्रिशिएट भी किया उनको, क्या उनको रेगुलराइज करने की कोई? देखो, गवर्नमेंट इट्स ऑल अबाउट रिसोर्सेस। मेरी एक इच्छा है कि इन लोगों का कुछ हो। जैसे डेली वेजेस का दर्द मुझे है रहबर खेल का, लेकिन ऑल डिपेंड्स कि दिल्ली हमें क्या देता है। और वो जो आज हमने बात की है उस पर विचार विमर्श उनसे भी करेंगे, सारे मिनिस्टर से भी करेंगे, ओपोजिशन से भी करेंगे, कुछ बीच का बेहतर रास्ता जरूर निकालेंगे। लास्ट में सोलर एनर्जी को आप प्रोत्साहन देने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि देखिए उसमें रिस्पांस बहुत कम आ रहा है। हमने इस पे फोकस भी किया, हमने स्टोरीज भी की है कि लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है समझ ही नहीं आ रहा है, कई दिक्कतें। सोलर इज फ्यूचर, उसमें कार्बन एमिशंस की बात हो, बिजली तो ऑलमोस्ट मुफ्त हो जाती है। एक बार आपको इनिशिएटिव लेना पड़ता है। मैं राजस्थान में था, सेंट्रल मिनिस्टर से जो मैंने सीखने को मुझे उस कॉन्फ्रेंस से मिला, दे आर गोइंग वंडरफुल।
उसी तरह मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, हम क्यों नहीं फॉलो करें, हमारे पास सब कुछ है। तो मुझे लगता है इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स जाने पड़ेंगे, थोड़े इंसेंटिव्स बढ़ाने पड़ेंगे। लास्ट में जो पवन गुप्ता जी ने फिर एक बार जम्मू की डिस्क्रिमिनेशन की बात की, और जब हम पहले ग्रांट्स देख रहे थे, जो पहले के ग्रांट्स हुए हैं एजुकेशन पे, उस पे भी उस टाइम भी उन्होंने यही बात की। आज भी उन्होंने कहा कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उन्होंने फिगर्स भी दिए। देखो, जम्मू कश्मीर के साथ डिस्क्रिमिनेशन तो हो ही रहा है, जो स्टेट से यूटी बन गई, इससे बड़ी डिस्क्रिमिनेशन क्या है। उन्होंने जम्मू के साथ बोला है। नहीं, जम्मू कश्मीर वी आर वन यूनिट, नो इट इज जम्मू कश्मीर एंड वी विश बड़ी जल्दी हम जम्मू कश्मीर लद्दाख हो जाएं। वही हमारी इच्छा है। धन्यवाद। न्यूज 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। तो सतीश शर्मा थे कैबिनेट मिनिस्टर, जो आज इनके डिपार्टमेंट्स के ग्रांट्स पर डिस्कशन हुआ, फिर ये पास हुए। उस पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जो है स्पोर्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा वाकुल है, बहुत ज़्यादा प्लान कर रही है, और कई चीज़ों पे उन्होंने गिनाया ताकि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, और ऐसा ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को भी ये कह रहे हैं कि ओवरहाल करने की ज़रूरत है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।